आई डोंट नो व्हाई बट कुछ ना कुछ रीजन की वजह से लोग फिक्शन में पॉलीगैमी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि वो क्राइम होता है बिकॉज हम सब वन साइज फिट्स ऑल गार्ब्स में कवर्ड होते हैं जो हमारे सोशल एंड मॉरल क्राइम्स को छुपा के रखती है। चेक करने में पता चला कि गवर्नमेंट ने 60s में पॉलीगैमी को आउटलॉ कर दिया है। ऑल्दो सब लोग जानते हैं कि ये इलीगल है बट हमारे एंटरटेनमेंट मोगल्स ने काफ़ी बार ड्रामा एंड कॉमेडी के जॉनरा में इसे यूज़ किया है। जब एक कैरेक्टर पॉलीगैमी प्रैक्टिस करता है तो टीवी ऑडियंस सब लैप अप करके रखती है एंड ऑडियंस का उनकी तरफ एक मैक्रो व्यू होता है। ये गलत है एंड इसके खिलाफ किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। एंड ये जो सीरियल है इमली, ये लोगों के टीवी स्क्रीन पे शाम को ब्लेयर करता रहता है एंड वन कैन सी कि इमली की मदर इन लॉ के थ्रू उसे कॉस्टिक टॉन्ट्स मिलते हैं बिकॉज उसकी मदर इन लॉ उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। सीरियल देखने के बीच में फर्स्ट वाइफ एंड सेकंड वाइफ के बीच के डायनामिक्स भी चेंज होते रहते हैं। सो मैं ये सोच रहा था जो फिक्शनल कैरेक्टर सीरियल में पॉलीगैमी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही और स्पेशली उस चैनल को तो बिल्कुल नहीं हो रही जो इस चीज को महीनों से रूइन कर रहे हैं। वो भी उस टारगेट ऑडियंस के लिए जो लोग इन सीरियल्स को आग फाड़ के देखते हैं एंड सोचते रहते हैं कि वो लोग खुश हैं। ये सीरियल स्टार नेटवर्क के चैनल पे आता है और इसकी एक कन्वीनियंट रैप्ड स्टोरी लाइन है। एक जर्नलिस्ट एक रिमोट गांव में एक स्टोरी कवर कर रहा होता है एंड वो एक यंग 18 साल की लड़की के साथ वहां पे ट्रैप हो जाता है और गांव वाले उसकी उस लड़की के साथ फोर्सफुली शादी करा देते हैं। और जब वो घर पहुंचता है तो उसके पास गट्स नहीं होते कि वो अपनी फैमिली को अपनी शादी के बारे में बता सके। सो जिस 18 साल की लड़की से उसकी शादी हुई थी वो उसे घर की मेड की तरह काम कराने लगता है। ऑफ कोर्स वो लड़का दोबारा शादी करता है अपनी बिरादरी की लड़की से। सो नाउ हमारे पास दो लड़कियां हैं जिसने एक आदमी से शादी करी है और वो भी सेम घर में रहते हैं जब से इस सीरीज की शुरुआत हुई है। और जैसे शो आगे बढ़ता है सीक्रेट मैरिज का सबको पता चल जाता है। ये सीरीज लॉन्ग रनिंग है और ये हर वीकडे पे स्ट्रीम होती है। वीकेंड्स पे कुछ रिलीफ मिलता है बट आई गेस हफ्ते के 5 एपिसोड से सोशल क्राइम का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। एंड मिसोजिनी ये है कि इस सीरियल के कॉन्सेप्ट में वो सब है जो एक वोक जनरेशन ने 80s एंड 90s की फिल्मों में देख के हेट किया हुआ है। इस सीरीज के अंदर क्लासिज्म है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कलरिज्म है। इमली एक डार्क स्किन लड़की है और दूसरी तरफ उस लड़के की दूसरी वाइफ फेयर स्किन्ड है। ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे सोसाइटी में रॉन्ग है वो एंड ऑफ ईच वीकडे हमारे दिमाग में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है और जो लोग इन सीरियल्स को देख रहे हैं वो बस ये बोलेंगे वो खुश हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि सारी औरतें विलन होती हैं। एक सिंगल आदमी भी रॉन्ग साइड पे नहीं है अपार्ट फ्रॉम वो इनिशियल मॉब जिन्होंने इमली की जर्नलिस्ट के साथ जबरदस्ती शादी कराई थी। फर्स्ट विलन है इमली की आंटी जो गाँव से आई है, दूसरी मालिनी की मदर, मालिनी उस लड़के की सेकंड वाइफ है एंड थर्ड विलन है प्लॉट के ट्विस्ट के बाद होने वाली लड़के की माँ। पॉलीगैमी एक ह्यूज प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड। काफी अर्बन लोग ये बोलेंगे कि कोर पॉलीगैमी इम्पॉसिबल है, मतलब एक आदमी 2 लड़कियों के साथ शादी करे और उनके साथ कॉपुलेट करे, बट वो इसलिए है बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन ये सोचती है कि वो फाइनेंशियली अनवायबल है और वो सोशली ऑकवर्ड होती है। हालांकि उन्हें जान के सरप्राइज होगा कितनी सारी फैमिलीज पॉलीगैमी रिलेशनशिप को सपोर्ट करती हैं एंड उसे कंटिन्यू रखने के लिए सभी टाइप के मॉरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है और उसके साथ साथ एक इंडियन इमोशन भी होता है, दैट इज होप। प्रेजेंट एज है एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन फ्यू क्लिक्स कुछ भी वायरल हो सकता है एंड पूरी दुनिया उसे देख सकती है। तुम लोगों को याद होगा जब कोकिला बेन का रैप सॉन्ग कैसे वायरल हुआ था। आयरॉनिकली उन कैरेक्टर्स को ज्यादा स्टॉक किया गया था इन कंपेयर टू जब वो शो एयर होता था। बट जो भी अब डेली सोप का ट्रेंड चल रहा है वो अपना लस्टर लैक कर रहा है। वो टाइम चला गया जब टीवी पे सब्सटैंशियल कंटेंट टेलीकास्ट किया जाता था। नाउ फैमिलीज अपना केबल कनेक्शन को काट रही हैं बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कंटेंट। एंड अगर कोई मुझसे आर्ग्यू करे कि केबल कनेक्शन कार्टून एंड मूवीज की वजह से रुका हुआ पड़ा है तो मैं उसे काउंटर करूंगा बाय गिविंग हिम OTT सब्सक्रिप्शन। नॉट ओनली ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स रिच लोगों की एम्बैरेसमेंट दिखाते हैं बट एक हाई क्वालिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देते हैं। प्लस सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। टाइम के साथ लोग इवॉल्व हो चुके हैं, वाइल्डरनेस में अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए लोग खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हेंस जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस्ड हैं वो नो टाइम टू वेस्ट को पीछे छोड़ चुके हैं एंड दिस इज अनलाइक जो भी आजकल के सास बहू शो में टेलीकास्ट किया जा रहा है। अरे किसी के पास फालतू एनर्जी एंड टाइम नहीं है इस टाइप के स्क्वाबल स्कीम्स और रीबर्थ देखने के लिए। लोग अब ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं और वो ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो रियलिस्टिक हो और फास्ट पेसिंग हो। लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, सो वो अपना हार्ड अर्नड मनी राइट चॉइसेस एंड राइट थिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो ज्यादा वाइज एंड इंटेलिजेंट नजर आते हैं। बढ़िया स्टोरी वो होती है जो पैशन एंड पर्पस से बनी हुई हो। एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, जो किसी को भी इंस्पायर नहीं करती, उसे लोग डेफिनेटली डिसलाइक करेंगे यार। अपार्ट फ्रॉम दीज डेली सोप्स, ये जो वेब सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होती है वो प्रॉपर्ली प्लान्ड होती है, शॉर्ट होती है एंड उनका एक पर्पस होता है। एंड कुछ वेब सीरीज तो इतनी बढ़िया होती हैं कि वो व्यूअर्स के ब्रेन सेल्स को टेस्ट करती हैं एंड उनमें से काफी व्यूअर्स को तो वो माइथोलॉजिकल कनेक्शन एंड मेटाफोरिकल रेफरेंसेस को डिसाइफर करने के लिए मजबूर भी करती हैं।
एवोल्यूशन के साथ साथ अब लोग ज्यादा चैलेंजिंग चीजें देखना पसंद करते हैं। हेंस अगर कोई चीज चैलेंजिंग है तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। लोगों का इन डेली सोप से डिस्टेंस रखने का मेजर रीजन पता है क्या है? लैक ऑफ वेरासिटी, या फिर तुम लोग कह सकते हो ट्रूथफुलनेस। ये जो शोज के प्रेमाइस में इवेंट्स होते हैं वो रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसीलिए जो भी स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसके साथ रिलेट करना या फिर एसोसिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऑन दी अदर हैंड वेब सीरीज पे एक थीमैटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो काफी बार इंडिविजुअल की प्लाइट दिखाता है, जहां प्रॉब्लम काफी सारी होती है बट ड्रामा स्वाद अनुसार, आई मीन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जस्ट लाइक नमक। ये जो वेब सीरीज होती है ना, जैसे आउट ऑफ लव, बार्ड ऑफ ब्लड, फैमिली मैन, ऐसे कंटेंट में ऑथेंटिसिटी दिखती है। ऑन दी अदर हैंड ये जो डेली सोप्स हैं जैसे बेहद, नजर, नागिन, दिया और बाती हम, इन कंटेंट में सिर्फ लैक ऑफ कोहेरेंस नजर आता है और कुछ भी नहीं। ये जो डेली सोप्स के राइटर्स होते हैं ना, वो स्पर ऑफ द मोमेंट में स्टोरी लाइन डिसाइड कर लेते हैं। जब टीआरपी नीचे गिर जाती है तो न्यू ट्विस्ट लेके आ जाएंगे या फिर स्टोरी लाइन में न्यू कैरेक्टर घुसा देंगे, जिससे ऑडियंस के इंटरेस्ट में एक स्पाइक आ जाता है। उस न्यू कैरेक्टर को अंदर घुसाने के बाद स्टोरी लाइन में कोई एनहांसमेंट हुआ या नहीं, इससे राइटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड वेब सीरीज के बढ़िया राइटर्स प्लॉट को स्टोरी लाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उनका मोटिव सिर्फ लोगों के इंटरेस्ट में स्पाइक लाना नहीं होता, उन्हें स्टोरी लाइन को फुल प्रूफ एंड फ्लॉलेस भी बनाना होता है, जिसकी वजह से राइटर्स को एक क्रिएटिव फ्रीडम एंड हेल्दी स्पेस मिलता है, जहां पे वो अपनी थिंकिंग कैप लगा के एक मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट निकाल के बाहर फेंकते हैं। ये जो इंडियन सोप ऑपरा है ना, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी लैक करता है। सैडली ऐसे शोज में एक स्पून फुल ऑफ मसाला या फिर गॉसिप के बिना कुछ भी वर्कआउट नहीं करता। ऐसे शोज में वैम्पायर्स होते हैं, स्पीशीज होती हैं, रीबर्थ्स होते हैं, डिसअपीयरेंसेस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या ठूसते रहते हैं ऐसे शोज के अंदर ये लोग। ये सब प्रेडिक्टेबल होता है। सीरियल में कोई भी डेथ अनप्रेसिडेंटेड नहीं होती एंड ना ही कोई भी राइटर सीरियल की एंडिंग को क्लिफ हैंगर पे छोड़ने में बिलीव करते हैं। ऐसे बकवास डेली सोप हमारे आईक्यू को चैलेंज करने का कैलिबर नहीं रखते, बिकॉज ये नो ब्रेनर होते हैं। नहीं, सिंबल्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुमने मनी हाइस्ट देखी होगी, उसमें रेड सिंबल को एज अ फियर, रेबेलियन एंड एंगर यूज किया गया था। इंडियन सीरियल्स में ये पूरी तरीके से लैक करता है। इनमें सिंबल्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इन सीरियल्स में पता है होता क्या है? ऑर्नेट सेट्स, अडोन्ड कैरेक्टर्स जो अपने फ्लैशी कपड़े पहन के सोते हैं। जो पैसा खर्च होता है ना, वो इन वाइब्रेंट क्लोथ्स पे खर्च होता है, ना कि सिनेमेटोग्राफी पे। इसीलिए ये लैक लस्टर प्रेजेंटेशन वेब शोज से कोई मैच ही नहीं है। एंड ये सब बताने के बाद सीरियल की स्टोरी लाइन में लूप होल कहाँ है, उसे जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि डेली सोप में इतने सारे फ्लॉज होने के बाद भी सोसाइटी का एक सर्टेन सेक्शन चेंज एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये ऑडियंस साथ निभाना साथिया 2 और नागिन 2 जैसे शोज के सीक्वल्स को लाने में एनकरेज करती है। वन डायमेंशनल कैरेक्टर एंड अनफैथमेबल सिचुएशन की वजह से ये सीरियल्स टॉक्सिक हैं, बिकॉज ये किसी भी तरीके से हमारे ब्रेन के फ्यूल को बर्न ही नहीं करते। एंड ऐसे बकवास शॉर्टी कंटेंट की वजह से हमारा ब्रेन लेजी और हो जाता है। इंडियन सोप ओपेरा ना अपनी कॉपी बुक को इंक से ब्लॉट कर चुका है, बिकॉज वो आउटकम पे ज्यादा फोकस्ड है रादर देन इंप्रूविंग देयर कंटेंट। हम लोग क्विज शोज, स्वामी के एडवेंचर, संजू की मैजिक पेंसिल को मिस नहीं करते। पुराना टाइम चला गया गाइज। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को रिमोट पकड़ाने से पहले 2 बार सोचते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि उनके बच्चों में एग्रेसिव, लेजी, मिसलीडिंग, मटीरियलिस्टिक और हेट्रेड जैसी वैल्यूज ना आ जाए टीवी देख के। सिचुएशन कॉमेडी ना लोगों को सिर्फ मिसगाइड करती है। जब वो फैमिली मेंबर्स के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिपिक्ट करते हैं, उनके लिए रियल रिलेशनशिप वर्थलेस होते हैं। टीवी एक टाइम पे लोगों को एजुकेट करने के लिए यूज होता था, बट जैसे मेरी स्कूल की इंग्लिश टीचर ने कहा था, आज के टाइम पे टीवी सिर्फ इडियट बॉक्स बन के रह गया है, बिकॉज इससे पहले जो मैंने बोला ऐसा कुछ कंट्री में हो ही नहीं रहा। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग इंडियन डेली सोप्स के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक ब्यूटी रेसिज्म पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डार्क साइड ऑफ यूट्यूबर्स देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।